हेलो एवरीवन, आज हम अपना दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं लीनियर अलजेब्रा का। तो देखो दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है ए बी एन क्रॉस एन नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और एक सेट बना के दिया हुआ है। उस सेट में एन क्रॉस एन की मैट्रिसेस हैं, बट आ कहां से रही है? जीएलएनआर। जीएलएनआर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन। तो वो P सच दैट जिसे P इनवर्स AP डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए। तो क्वेश्चन पूछे कि अगर A ऑर्थोगोनल या स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक या निलपोटेंट होता है तो क्या ये सेट नॉन एम्पटी आएगा? नॉन एम्पटी का मतलब कि क्या कोई ऐसा P GLNR में से मिलेगा जिससे P इनवर्स AP डायगोनल बन जाए। अभी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सिर्फ आपको मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में बताऊं। जी बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में डायगोनलाइजेबिलिटी यूज होनी है। वो कैसे मुझे पता चला? क्योंकि इसकी शक्ल देखो क्या दी हुई है, P इनवर्स AP डायगोनल मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स के लिए अगर कोई ऐसा P एग्जिस्ट करे जो नॉन सिंगुलर हो सच दैट P इनवर्स AP डायगोनल हो, उसे हम बोलते हैं कि वो एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बन गया। डेफिनेशन होती है कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट P नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट P इनवर्स AP इज डायगोनल या A इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये सिमिलर की डेफिनेशन भी कवर होगी यहां से, ठीक है। अब ये देखना है कि ये P एग्जिस्ट करेगा कब, इन चार ऑप्शंस में से, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा या निलपोटेंट होगा तब, ठीक है। हम कोई एग्जांपल बना सकते हैं ऑर्थोगोनल की या स्क्यू सिमेट्रिक की बहुत आसानी से, ठीक है। जैसे मैं ये सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूं 0 1 -1 0। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, मतलब रियल एंट्रीज के साथ। आप चेक कर सकते हैं ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल भी है। स्क्यू सिमेट्रिक किसे बोलते हैं? इसका ट्रांसपोज करने से -a बन जाए, वो भी है। और इसको इसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी भी आ रहा है, मतलब ये ऑर्थोगोनल भी है। आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब डायगोनलाइजेबिलिटी देखनी है। कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होता है? जब उसकी आइगन वैल्यूज का am और gm बराबर हो, हर आइगन वैल्यू का, ठीक है। या हम ये भी बोल देते हैं अगर मैट्रिक्स की सारी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो तब भी डायगोनलाइजेबल होता है, ठीक है। तो यहां पे हम इसकी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना कैसे आएगा? ये x² माइनस ट्रेस ऑफ a इनटू x प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a। यहां का ट्रेस है 0 प्लस डिटरमिनेंट है इसका 1, ठीक है ना। ये 2 क्रॉस 2 अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? x² माइनस ट्रेस ऑफ a इनटू x प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a। जल्दी जल्दी निकल आता है, उसी तरीके से मैंने निकाला ये। तो यहां से क्या पता चला मुझे? कैरेक्टरिस्टिक क्या आया? x² प्लस 1, ठीक है। इसके रूट्स ही तो इसकी आइगन वैल्यूज बनती हैं। अब इसकी आइगन वैल्यूज क्या हैं? दिखाई दे रहा है मुझे इसके रूट्स क्या हैं? आयटा माइनस आयटा, ठीक है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, और जब भी मैट्रिक्स की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो तो डायगोनलाइजेबल हो जाता है, ठीक है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि डायगोनलाइजेबल है तो सिमिलर टू डायगोनल होगा तो पक्का P मिल जाएगा सच दैट P इनवर्स AP क्या बन जाएगा? डायगोनल। तो ये आंसर में आएगा। अब यहीं पे बहुत बच्चों ने गड़बड़ की हुई। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है GLNR, मतलब वो जो P है वो रियल एंट्रीज में से होना चाहिए। बेसिकली जब हम डायगोनलाइजेबल करते हैं तो हम बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट P इनवर्स AP डायगोनल। जब वो डायगोनल मैट्रिक्स में लिख देते हो तो जो उसकी डायगोनल एंट्रीज आती हैं वो बेसिकली इस A मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज ही लिखी होती हैं यहां पे, ठीक है। तो अब जैसे अगर ये मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइजेबल तो पक्का है। आप कहोगे कि ऐसा P इनवर्स P मिल जाएगा सो P इनवर्स AP करोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, पर उसकी डायगोनल एंट्रीज पे आएंगी आइगन वैल्यूज आयटा और माइनस आयटा। ये बात गलत इस वजह से अब होगी क्योंकि यहां पे हमारा जो P मैट्रिक्स है वो GLNR में से आना चाहिए था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रियल एंट्रीज के। तो ये रियल एंट्रीज के साथ मैट्रिक्स है, ये भी रियल एंट्रीज के साथ मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर तो ऑपरेट करके जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो रियल एंट्रीज के साथ आंसर आना चाहिए था, जबकि यहां तो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आ रही है, इमेजिनरी आंसर आ रहा है। वो पॉसिबल नहीं है। मतलब जो यहाँ P की एग्जिस्टेंस आएगी वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी, मतलब इमेजिनरी कुछ होगा उसके अंदर, पर यहां तो रिक्वायरमेंट है रियल एंट्रीज के साथ। तो ये बात गलत होगी ना। तो यहाँ पे जब डायगोनलाइजेबल का कोई भी क्वेश्चन करते हो तो रियल और कॉम्प्लेक्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बस यही क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के साथ जरूरी नहीं है कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। मैंने काउंटर एग्जांपल बना दी, इसी के साथ ही मेरा स्क्यू सिमेट्रिक वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने एग्जांपल दी ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है ऑर्थोगोनल भी है, बट P ऐसा कोई भी नहीं मिल पाएगा GLNR में से जिससे P इनवर्स AP डायगोनल बन जाए।
तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा होता ना कॉम्प्लेक्स सेंट्रीज, फिर बिल्कुल ठीक होना था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंट्रीज पी में होंगी तब पी इनवर्स ए पी पक्का बन जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए आपके, समझ गए आपने। अब वो आगे कह रहे हैं सिमेट्रिक या निलपोटेंट। अच्छा, निलपोटेंट को सोचते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स जो कुछ पावर करने पे आंसर जीरो मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो इसको भी मैं 2 क्रॉस 2 में सोच लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं मैट्रिक्स कंसीडर करता हूं 0 1 0 0, ये 2 क्रॉस 2 की निलपोटेंट मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्कोर करोगे जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसकी आइगन वैल्यू है 0 0, आइगन वैल्यू है इसकी 0 0, और जो जीरो आइगन वैल्यू है उनका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है 2 2, और ज्योमेट्रिक अगर एएमजीएम बराबर है तब हम बोलते हैं डायगोनलाइजेबल। अब ज्योमेट्रिक अगर हम देखें, ज्योमेट्रिक निकालने का बड़ा अच्छा तरीका होता है n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i, ये शॉर्ट तरीका होता है ज्योमेट्रिक निकालने का। तो अगर मुझे निकालना है जीरो का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो n मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर, वो कितना है 2 माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा, लैम्डा हम क्या यूज करें 0, तो क्या बन गया 2 माइनस रैंक ऑफ a, तो इसका रैंक है 1, वो है 1। तो ये तो ज्योमेट्रिकल जब बराबर नहीं आएगा तो डायगोनलाइजेबल नहीं है। अगर डायगोनलाइजेबल नहीं है तो फिर ऐसा कोई भी p नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं एग्जिस्ट करेगा जिससे p इनवर्स a p क्या बन जाए, डायगोनल बन जाए। तो यहां तो गलत ही होगा। और वैसे भी हम पढ़ते आते हैं कि निलपोटेंट मैट्रिक्स की जो डायगोनलाइजेबिलिटी है वो जब जीरो मैट्रिक्स होता है सिर्फ तभी डायगोनलाइजेबल होता है, नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स हमेशा नॉन डायगोनलाइजेबल होती है। तो क्वेश्चन में नॉन जीरो लिखा हुआ है, इसी वजह से गलत होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, समझ गए आप। तो ये पूरा क्वेश्चन डायगोनलाइजेबिलिटी के ऊपर बेस्ड था। वैसे भी जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उनकी आइगन वैल्यूज रियल आइगन वैल्यूज होते हैं और हमेशा डायगोनलाइजेबल भी होता है। तो जिस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी तो वो डायगोनलाइजेबल है तो पक्का p मिलेगा, सच दैट p इनवर्स a p डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। और क्योंकि रियल आइगन वैल्यूज होते हैं तो डायगोनल पे रियल एंट्रीज आनी है, जिस वजह से रियल में से ही एग्जिस्ट करेगा। तो इस वजह से ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।